हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जैन नॉलेज हब वेयर यू कैन एनहांस योर नॉलेज। दोस्तों, आज हमारी सीटेट और यूपीटेट की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है उसमें 13th वीडियो है, जिसमें आज हम 25 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ज्ञानात्मक अधिगम, गामक अधिगम और संवेदनात्मक अधिगम क्या हैं। तो दोस्तों, आपके ऑप्शन दिए हुए हैं अधिगम के प्रकार, अधिगम की अवस्था, अधिगम की प्रकृति और अधिगम स्थानांतरण। तो फ्रेंड्स, जो ज्ञानात्मक अधिगम और गामक और संवेदनात्मक अधिगम होता है, ये होते हैं हमारे अधिगम के प्रकार, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि बीएफ स्किनर का टेंटोफोन किसका आकलन करता है। ऑप्शन है आपके मानसिक स्तर का, व्यक्तित्व का, अधिगम स्थानांतरण का और उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, जो बीएफ स्किनर का जो टेंटोफोन है वो आपका व्यक्तित्व का आकलन करता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक N.A. क्राउडर किस प्रकार के अनुदेशन के जनक थे। आपके ऑप्शंस हैं शाखात्मक अभिकर्मित अनुदेशन के, अनुकूलित अभिकर्मित अनुदेशन के, श्रृंखला अभिकर्मित अनुदेशन के और उपरोक्त सभी के। तो फ्रेंड्स, जो N.A. क्राउडर थे वो हमारे शाखात्मक अभिकर्मित अनुदेशन के जनक थे, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें साइमन बिने के अनुसार बुद्धि क्या है। तो फ्रेंड, जो साइमन बिने थे उन्होंने क्या बोला था, जो बुद्धि है वो पहचानने और सुनने की शक्ति है, यानी आपका इसमें ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। पहचानने और सुनने की शक्ति ही हमारी बुद्धि है। ठीक है, साइमन बिने के अनुसार। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें किस प्रकार के एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानांतरित करने में सहायता कर सकती है। आपके ऑप्शंस हैं बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा हल करते समय सहायता करना। दूसरा ऑप्शन है आपका पाठ्य पुस्तक में समस्याओं को उत्तर देने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना। तीसरा ऑप्शन है आपका सभी समस्याओं को सही हल प्रदान करना जो छात्रों के सामने खड़ी है। तीसरा ऑप्शन है आपका समस्याएं हल करने के लिए पुरस्कार देना। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि जो अध्यापिका है वो बच्चों की जो बेहतर समस्या है उसको कैसे हल कैसे सहायता करे, उसके लिए हमारा होगा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, क्योंकि बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं को समाधान करने के मौके देना और हल करते समय उनकी सहायता करना, यही बच्चों को प्रोत्साहन देगा। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा इसमें अगला क्वेश्चन है आपका छात्रों के बीच व्यक्तिगत भेद शामिल करने का आधार हो सकता है। आपके ऑप्शंस हैं शिक्षण के कई तरीके, आकलन के कई तरीके, बहु आकलन और एक और दोनों सही हैं। तो फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि यानी कि एक और दो दोनों। शिक्षण के कई तरीके हो सकते हैं पढ़ाने के, या आकलन करने के कई तरीके हो सकते हैं जिसमें हम भेदभाव कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये भेद शामिल कर सकते हैं, व्यक्तिगत भेद। हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपके ऑप्शंस हैं अनुवांशिकता, पर्यावरण, अनुवांशिकता और पर्यावरण का मिश्रण और परीक्षाओं की संख्या। तो फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन होगा आपका जो व्यक्तित्व है उसके विकास में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो आपका अनुवांशिकता और पर्यावरण का मिश्रण, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें बाह्य अभिप्रेरणा में शामिल हैं प्रशंसा और दोषारोपण, प्रतिस्पर्धा, पुरस्कार और दंड, परिणामों का ज्ञान। तो फ्रेंड्स, जो बाह्य अभिप्रेरणा होती है उसमें चारों के चारों, यानी इन चारों का ही महत्वपूर्ण योगदान है, यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, यानी 1, 2 एंड 3, 4। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें रेवेन का प्रगतिशील सांचा RPM परीक्षण का उदाहरण है। आपके ऑप्शंस हैं मौखिक बुद्धि लब्धोग, संस्कृति मुक्ति लब्धोक, गैर समूह बुद्धि लब्धोक और व्यक्तित्व वृद्धांतकारों में किसका मत है कि। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन होगा आपका जो रेवेन वाले का ऑप्शन है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धोक ही जो रेवेन का सांचा है ये उसका उदाहरण है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रकृति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है या चाहती है तो उसे विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना चाहिए, कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे न जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रकृति बदलनी होगी, विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना होगा।
तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन होगा आपका उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी, तभी जो विद्यार्थी की प्रवृत्ति है उसको शिक्षक बदल सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि संगति ऑलवेज डज इफेक्ट, यानी कंपनी ऑलवेज डज इफेक्ट। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? तो फ्रेंड्स जो भाटिया बैटरी है इसका परीक्षण हम करते हैं बुद्धि के लिए, और इसको भारत के एक वैज्ञानिक हैं भाटिया, उन्होंने इसको बनाया था। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें, सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है? सीखना शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है, सीखना एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है, सीखना कौशलों के संचय के समान है, सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी जो हमारा सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? आपके ऑप्शंस हैं संवाद, पुरस्कार, व्याख्यान और निर्देश। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी बच्चों को सीखने के लिए संवाद, यानी कि बातचीत जरूरी है, जिससे आपस में वो बातचीत करेंगे और उस टॉपिक के ऊपर संवाद करेंगे जिससे वो अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें कि स्किनर के अनुसार भाषा की अवाप्ति होती है। ऑप्शन है आपके अनुकरण द्वारा, संज्ञानात्मक प्रतिनिधित्व द्वारा, उद्दीपक अनुक्रिया प्रतिमान द्वारा और क्लासिकी अनुबंधन द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन होगा आपका जो स्किनर ने बोला था कि क्लासिकी अनुबंधन द्वारा भाषा की अवाप्ति होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं पर्यावरण, अनुवांशिकता, जीन और होम्योस्टेटिस। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी जो माता पिता से जाता है उसको बोलते हैं हम अनुवांशिकता। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें, बालक का स्वास्थ्य, शारीरिक विकास उसके सही विकास के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है। यह कथन असत्य है, क्योंकि शारीरिक विकास किसी भी तरह से दूसरे क्षेत्र में विकास को प्रभावित नहीं करता। गलत हो सकता है क्योंकि शारीरिक विकास में विभिन्नता होती हैं। सत्य है क्योंकि शारीरिक विकास क्रम में सबसे ऊपर होता है। सत्य है क्योंकि शारीरिक विकास दूसरे क्षेत्र के विकासों से संबंध रखता है। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो शारीरिक विकास है ये सत्य है क्योंकि शारीरिक विकास दूसरे क्षेत्र के विकासों से संबंध रखता है। शारीरिक विकास में हम सारे संबंध इसमें स्थापित होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन गार्डनर की बहुबुद्धि के सिद्धांत का समर्थन करता है? आपके ऑप्शंस हैं मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल एक योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण मस्तिष्क को। आपका दूसरा ऑप्शन है बुद्धि विश्लेषणात्मक, रचनात्मक और व्यवहारात्मक बुद्धियों के बीच अंतःक्रिया है। तीसरा ऑप्शन आपका विभिन्न बुद्धियों अपने स्वरूप के पठान क्रमात्मक हैं। चौथा ऑप्शन आपका अनुदेशों को तैयार करते समय शिक्षा को शैक्षणिक खोज के लिए विशिष्ट सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स जो हमारा इसका सही ऑप्शन होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कि जो अवलोकन गार्डन की बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है वो करता है कि मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल एक योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण मस्तिष्क को। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आपका अगला क्वेश्चन है कि मोहित को बच्चों को पढ़ाना पसंद है, इसलिए वह बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए खूब परिश्रम तैयारी कर रहा है। वह अभिप्रेरित है। आपके ऑप्शंस हैं आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से, सक्रिय रूप से और बौद्धिक रूप से। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी वह आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। ठीक है फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है इसमें, अधिगम सिद्धांत के संदर्भ में इसके फोल्डिंग संकेत करता है। आपके ऑप्शंस हैं अनुरूपित शिक्षण, पूर्व अधिगम का पुनरावृत्ति, वयस्कों द्वारा अधिगम में अस्थायी सहायता, छात्रों द्वारा की गई गलतियों के कारण का पता लगाना। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो हमारा अधिगम के सिद्धांत से संबंध है, जो इसका फोल्डिंग है, उन्होंने बोला था कि वयस्कों द्वारा अधिगम में अस्थायी सहायता। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन हैं आपके शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना, शिक्षार्थियों की उपलब्धियां मापना, यह निर्णय करना कि क्या एक विद्यार्थी को अगली कक्षा में पढ़नोत करना चाहिए, अधिगम की कमियों का पता लगाना और उन्हें दूर करना।
तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी जो हमने अधिगम कराया है, जो उनको सिखाया है, उसकी कमियों का पता लगाना और उन्हें दूर करना। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें, सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए सबसे उपयुक्त तार्किक आधार है। आपके ऑप्शंस हैं अधिगम के एक से अधिक पहलुओं पर आकलन करना, मूल्यांकन के अवसरों का अधिकमीकरण करना, मानव व्यक्तित्व की समग्र प्रकृति, शिक्षकों पर बोझ बढ़ाना। तो फ्रेंड्स इसका आपका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अधिगम के एक से अधिक पहलुओं का आकलन करना ही सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए सबसे उपयुक्त तार्किक आधार है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। ऑप्शन है आपके प्रतियोगिता की भावना को, सहयोग की भावना को, प्रतिद्वंदिता की भावना को और तटस्थता की भावना को। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन होगा आपका सहयोग की भावना को। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के बीच में सहयोग की भावना को ज़्यादा बढ़ावा देता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है। आपके ऑप्शंस हैं सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, बच्चों की गणित विज्ञान और भाषा सीखने की, बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देने की, बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने की। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की ही योग्यता होती है एक शिक्षक के रूप में। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें, एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। ऑप्शन है आपके विशेष ध्यान के लिए उसे समकक्षियों से अलग करना, उनकी सृजनात्मक को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना, गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना, तनाव को नियंत्रित करना सीखना। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी उसको क्या नहीं करना चाहिए, विशेष ध्यान के लिए उसे समकक्षियों से अलग करना नहीं चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, इससे गलत प्रभाव पड़ेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है आपका, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें, ऑप्शन है आपके कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, कक्षाचर्या में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी लगातार प्रश्न पूछने के लिए उसको प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि उसके मन में जो भी दुविधाएं हैं, जो भी समस्या है, उसका आप समाधान कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे फ्रेंड्स आज के हमारे 25 क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप पर। तब तक के लिए थैंक यू।